तो मेरा धर्म बनता था उसमें कूद करके उनके साथ खड़ा होना, और मैं उनके बुलावे के बिना मैं उनके साथ गया। अभी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मैंने कोई नहीं तोड़ा है, लेकिन सब लोग बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने ये खेल खेला है, इस खेल में वही माहिर है। मैंने समर्थन किया है, विलय की कोई बात नहीं है। विलय कुछ मीडिया के लोगों ने चलाया है। अभी का जो सर बिहार का तत्काल मुद्दे हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी दो फाड़ में बढ़ चुकी है और ऐसी खबरें आई कि आपका विलय हो रहा है, तो आपका विलय उपेंद्र कुशवाहा की तरह हो रहा है या उपेंद्र कुशवाहा जैसे बोलते थे कि मिलन हो रहा है, विलय नहीं हो रहा है? देखिए, मैंने समर्थन किया है, विलय की कोई बात नहीं है। विलय कुछ मीडिया के लोगों ने चलाया है, तो मैं किसी चीज़ का प्रतिकार नहीं करता हूँ। मेरे मुंह में डाल करके कुछ बोलने से आपका टीआरपी बढ़ता हो तो बढ़ाइए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि ऐसे भी एक व्यवहारिक पहलू है। रामविलास पासवान जी के साथ मैं पार्टी में भी रहा हूँ और अलग भी रहा हूँ। उन्होंने पार्टी के किसी भी राजनीतिक पार्टी के वर्कर्स की बात सुनी है और किया है, और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई संकट उनके पुत्र पर आए जो कल के भविष्य हैं, तो मेरा धर्म बनता था उसमें कूद करके उनके साथ खड़ा होना, और मैं उनके बुलावे के बिना मैं उनके साथ गया हूँ। सर, आप समर्थन कर रहे हैं कि विलय कर रहे हैं? इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस बना रहे, मैं कह रहा हूँ समर्थन कर रहा हूँ। सर, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि आप समर्थन कर रहे हैं? कारण तो मैं बतला रहा हूँ, आप इतने उतावले क्यों हैं? कारण तो मैंने बताया कि रामविलास पासवान जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि सभी लोगों ने उनको साथ दिया है और सब लोग का उन्होंने प्यार पाया है, उन्होंने प्यार दिया भी है। आज जब उनके बेटे संकट में हैं, अभिमन्यु वध का प्रयास चल रहा हो, तो निश्चित तौर से ये वो युग नहीं है कि धर्म के आड़ में आप हत्या करते रहें, नीति के आड़ में आप हत्या करते रहें। अभी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मैंने कोई नहीं तोड़ा है, लेकिन सब लोग बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने ये खेल खेला है, इस खेल में वही माहिर है। शकुनी मामा का पासा जैसे था वैसे नीतीश कुमार का पासा चलता है। बोलते कुछ नहीं हैं, काम सब करते हैं। तो ऐसे कालखंड में जहाँ आप किस इलाके के हैं? हम सर सोनपुर के हैं। सोनपुर के हैं, तो चाहे मगह का इलाका हो, चाहे भोजपुर का इलाका हो, चाहे मिथिला का इलाका हो, हम लोगों के यहाँ है कि घर का कोई आदमी का डेथ होता हो तो साल माथ लगने के बाद ही कोई षड्यंत्र भी किया जाता है। षड्यंत्र भी, खड़यंत्र भी, बंटवारा भी, भाई में कितना झंझट क्यों ना हो। तो उनके चाचा जी ने जो किया वह मौजूदा सनातन परंपरा का जो मौलिक तत्व है उसके खिलाफ आचरण किया कि उनके मरते ही महरूम कर दिया। तो ऐसे में खून का चाचा नहीं, लेकिन रिश्ते का चाचा भी तो है ना। और हजारों लोग हैं रामविलास जी के शुभचिंतक जो उनके साथ खड़े हुए हैं। शायद ये कचरा लोग नहीं निकलता तो उनको इतनी ताकत नहीं मिलती आज जितना लोगों ने ताकत दिया है। इसीलिए सर, उस गुट में बताया जा रहा है कि उस गुट में जो लोग शामिल हैं वो आपकी समाज से आते हैं, तो क्या आप फिर इस गुट में शामिल होकर वो दोनों गुट को बराबर करना चाहते हैं, या पासा इधर का भारी करेंगे या उधर का? मैं तो कभी गुट की राजनीति करता नहीं हूँ, मैं तो नीति की राजनीति करता हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ वह उचित है अनुचित है ये आप न जज कीजिए। कौन उधर शामिल हैं कौन इधर शामिल हैं ये विषय नहीं है। विषय यह है कि नीतिगत बात क्या है कि आज जब वो संकट में है, कल का भविष्य है। आप देख रहे हैं कि कांसी राम, जगजीवन राम जैसे सरीखे लोगों के बाद रामविलास पासवान ने एक अपनी पहचान देश के अंदर बनाई थी। आज बिहार में कोई है दलित नेता जिसको देश जानता हो? तो जान रहा है चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान की भ्रूण हत्या क्यों की जाए? ये तो बिहार के हित में भी नहीं है। ये तो नीतीश कुमार को जरा सा भी दर्द बिहार से रहता तो इस बात की चिंता करते। जो नेशनल लीडर की जिसमें पूरी संभावना है, इतना उठा पटक तिकड़म करने के बाद भी नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता नहीं हो सके हैं।
राष्ट्रीय नेता थे दिग्विजय सिंह, जो इनको बनाने की बहुत कोशिश किया तो उन्हीं की हत्या किया, राजनीतिक हत्या में षड्यंत्र रचे। तो ये काल क्रम के जो लोग हैं, इन लोगों से बचा करके बाहर निकालना है और बिहार की तस्वीर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करनी है। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ और यह जीवन की अंतिम लड़ाई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।